बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैदान अरफात में आखिरी नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज 10 हिजरी बामुताबिक 7 मार्च 632 ईस्वी को आखिरी खुतबा हज दिया था। आइए इसी खुतबे के अहम नुकात को दोहरा लें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी इन बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना करते हुए खुतबे की यूँ इब्तदा फरमाई, अल्लाह के सिवा कोई और महबूद नहीं है, वो यकता है, कोई उसका शरीक नहीं। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, उसने अपने बंदे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और तन्हा उसकी ज़ात ने बातिल की सारी कुव्वतों को ज़ेर किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको उन लोगों तक पहुँचाओ जो यहाँ नहीं पहुँच सके। ए लोगो, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी, इज़्ज़त और माल हुर्मत वाले हैं। तुम इसको छेड़ नहीं सकते। लोगों के माल और इमानतें उनको वापस करो। अगर किसी के पास इमानत रखवाई जाए तो वो इस बात का पाबंद है कि इमानत रखवाने वाले को इमानत पहुंचा दे। अपने गुलामों का ख्याल रखो, हाँ गुलामों का ख्याल रखो। उन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, ऐसा ही पहनाओ जो खुद पहनते हो। किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो। तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हकूक़ पूरे कर रही हैं, तुम उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकत दार और बेलौस खिदमत गुजार हैं। कभी ज़ना के करीब भी मत जाना। ए लोगो, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फ़र्ज़ नमाजें पूरी रखो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। ज़ुबान की बुनियाद पर, रंग और नस्ल की बुनियाद पर तासुब में मत पड़ जाना। काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तकवा की वजह से है। याद रखो, तुमको एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुँचाना और वो फिर अगले लोगों को पहुँचाएँ। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझ और अमल कर सकें। और लोगों, तुमसे मेरे बारे में अल्लाह के यहाँ सवाल किया जाएगा। बताओ तुम क्या जवाब दोगे? लोगों ने जवाब दिया, हम इस बात की शहादत देंगे कि आपने अमानत दीन पहुंचा दी और आपने हक़ रिसालत अदा फरमा दिया और हमारी खैर ख्वाही फरमाई। फिर आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ए अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, उस तारीख दौर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को तकरीम आदमियत और हुकूक इंसानी का अमली दर्स दिया और दूसरों के हकूक़ व फ़राइज़ से आगाह फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक़ व फ़राइज़ की फ़िक्री असास और अमली नफाज पर मबनी तारीख़ साज, दायमी, जामे और हमागीर मंशूर इंसानी हकूक़ खुतबा हज्जतुल विदा की शक्ल में अता फरमाकर फलाही इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो इस पैगाम को सुने, पढ़ें और इस पर अमल करने वाले बने और इसको आगे फैलाने वाले बने।
اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سنت عطا کرے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کرے، آمین۔